पहले घरों में, गांव में बता रहे हैं, दीपक जला लिया गया और रामायण अर्थ सहित पढ़ रहे हैं, 10-20 बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, तो घर में हो रही तो कानों में तो पड़ती थी बच्चों के। अब वो सब बातें, पूजा हो रही, आरती हो रही, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, गांव का एक बढ़िया माहौल था, वहां सांसारिकता नहीं थी तो भागवतिकता भी थी। तो अब जो है जब समय मिला तो मोबाइल और टीवी, अब रामायण भागवत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं। तो आधुनिकता की पढ़ाई में इतनी क्षमता नहीं कि इंद्रियों का सुधार कर सके। आध्यात्मिकता के बिना मन और इंद्रियों पर काबू नहीं पाया जा सकता। आधुनिकता इतनी बढ़ती जा रही कि आध्यात्मिकता को कम हो गई है। हाँ, एक अगर कोई आध्यात्मिकता में चलना चाहे ना तो वो बच्चे उनका उपहास कर देंगे। भाई गर्लफ्रेंड ना बनाए, बॉयफ्रेंड ना बनाए, ठीक से चले, कोई नशा न करे और अपना नियम पूर्वक दिनचर्या करे, माता पिता विनम्रता, तो उसको लोग उपहास करेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, तो उसको एक मतलब अलग ढंग से देखते हैं, उपहास करते हैं, तो फिर उसको भी आना पड़ता है उसी रंग में। तो नए बच्चों में ये दो चीजें जो बढ़ रही हैं, व्यसन, नशा और व्यभिचार, ये बहुत मतलब दुख का विषय है, क्योंकि ये अवस्था उन्नति के लिए है। अगर इस अवस्था में ध्यान देकर पढ़ें तो ग्रेजुएट पदों में पहुंचे, हमारे भारत की सेवा करें। अच्छा, जो विलासिता का समय है वो 20 के बाद है, 20-25 हमारे शास्त्रों में रखा गया है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। 100 वर्ष की आयु में ये 4 रखे गए, 25 ब्रह्मचर्य के, 25 से 50 तक गृहस्थ और 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक सन्यासी। अगर 100 वर्ष की आयु है तो उसके 4 विभाग कर दिए गए। तो अब 100 वर्ष की तो बहुत है, कोई जाता होगा, 80 रख लो, तो 80 में उसके 4 विभाग कर लो। 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 40 वर्ष तक गृहस्थ, 60 वर्ष तक वानप्रस्थ और 80 वर्ष में सन्यास पूरा। तो अब वो शास्त्रों की बातें तो मानी नहीं जा रही। अच्छा, आप ज्यादा समझाने की कोशिश करें तो 4 बच्चे मिलकर आपका विरोध कर देंगे। यही होता है गुरु जी, जो सबसे बड़ी समस्या यही है जी। तो बच्चों को हम समझा भी नहीं पा रहे हैं। तो इसी दिशा में मार्गदर्शन करें कि हम क्या उपाय करें कि आज जो युवा पीढ़ी है वो हिंसक हो जाते हैं सर। जो हमने अपनी बात रखी है वो अवसाद और तनाव में है और इतने चिड़चिड़े होते हैं और उसकी वजह से वो हिंसक भी हो जाते हैं। वाणी में नैतिकता नहीं रहती है और वो घर और बाहर दोनों समाज में हर जगह दिखाई देती है। तो इसलिए गुरुजी इस पर अब बिना आध्यात्मिकता के कैसे सुधार सकते हैं? अब देखो, ये नए बच्चे ही है, इनके अंदर कहीं ना कहीं सुन करके भागवतिकता आई है, तो देखो ये सब बैठे हुए हैं। और सुबह जब हम आते हैं, सुबह पद यात्रा में, तो उनमें 10,000 लोग तो बड़े बूढ़े टोटल जवान होते हैं, टोटल 9 युवक होते हैं। तो जो 9 युवक भाई हमें सहयोग दे रहे हैं कि संत वाणी सुन रहे हैं और उसका आचरण में उतार कर रहे हैं, तो हमें लगता है काफी परिवर्तन हो रहा है, काफी परिवर्तन। और बिना आध्यात्मिकता आए विनम्रता नहीं आती। वैसे विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय को प्रदान करती, पर आज बच्चे उद्दंड हो रहे हैं, विनय छोड़ करके उद्दंड हो रहे हैं। हाँ, तो आध्यात्मिकता ही है भैया जो सुधार सकती है, और दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। ज्यादा अगर करे तो बच्चे विरोध पैदा कर देते हैं, बच्चे मारने पीटने में टीचर के उतारू हो जाते हैं। ऐसी कभी सोच नहीं थी, ऐसी सोच नहीं थी गुरुजी। अब तो बहुत सारी घटनाएं पढ़ते हैं। हाँ हाँ जी, वो अकेले कुछ क्षेत्र में नहीं, संपूर्ण भारत में इस प्रकार की घटनाएं हो रही। जी जी जी।